हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट हिंदी फैक्ट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कमज़ोर माने जाने वाली इंडियन टीम ने 2007 में इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप को जीता और खुद को चैंपियन बनाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इसके बाद के टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी निराशजनक रही, और फिर कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने फाइनली 2024 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस वीडियो में हम 2007 से लेकर अभी तक के हर टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से। 2007 में आईसीसी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाली थी, और जहां क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट को एक बड़े लेवल पर पहली बार टेस्ट किया जाने वाला था कि आखिर ये फॉर्मेट ऑडियंस के साथ कितना घुल पाता है। इस एडिशन के लिए टीम इंडिया की कंडीशन थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। ऑनेस्टली थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसी साल हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिस वजह से देश भर के क्रिकेट फैंस इंडियन टीम से बहुत दुखी थे और कोई भी इंडियन टीम के टी20 कैंपेन में विश्वास नहीं दिखा रहा था। और वहीं टीम कुछ छोटे बड़े चेंजेस की मांग कर रही थी, और जब यही चेंजेस हुए तो इंडियन टीम के ऊपर विश्वास भी बढ़ने लगा। इंडियन क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। कई बार ट्राई करने के बाद भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने की वजह से इन बड़े प्लेयर्स ने डिसाइड करा कि अब यंगर जनरेशन के प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, और इसी सोच से मैनेजमेंट ने एक फ्रेश टीम बनाई जिसमें सब प्लेयर्स यंगस्टर्स थे, और टीम की कैप्टनसी दी गई नन अदर देन MS धोनी को। MS धोनी वैसे तो पहली बार इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन जिस काम और कंपोज नेचर से उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, उससे लग रहा था कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है। और किसे पता था आने वाले समय में MS धोनी इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक होंगे। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा थी स्कॉटलैंड और पाकिस्तान। पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और फिर इंडिया का अगला मैच खेला गया अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के खिलाफ, और यह मैच अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग था। इंडिया ने आखिरी बॉल पर रन आउट करके टीम का स्कोर टाई कराया, तो विनर डिसाइड करने के लिए बॉल आउट रूल का इस्तेमाल करा गया। इसमें दोनों टीम्स के प्लेयर्स को आगे आकर खाली विकेट्स पे बॉल को हिट करना था, और जो टीम अपने 5 अटेम्प्ट्स में ऐसा सबसे ज़्यादा वार कर पाती वो टीम विनर बन जाती। इस मैच में इंडिया की तरफ से सहवाग, रोबिन उथप्पा और हरभजन सिंह इस कॉन्टेस्ट के लिए आगे आए, और तीनों ने ही पहली ही बॉल पर विकेट्स को हिट किया, और साथ ही पाकिस्तान ने अपने तीनों ही अटेम्प्ट्स को मिस किया, और इस तरह इंडियन टीम इस मैच की विनर बनी। इस मैच को जीतने के साथ इंडियन टीम सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, और यहाँ इंडिया के ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम हार गई, लेकिन इसके बाद से इस वर्ल्ड कप का कैंपेन हर मैच इंडियन टीम ने जीता। अगले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने लगातार 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया, और इंडिया ने ये मैच 18 रन से जीता। इसी मैच में युवराज सिंह ने आज तक के इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट की 12 बॉल्स में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी बनाई। अगला मैच इंडिया के लिए सुपर 8 राउंड का आखिरी मैच था, और यह मैच बड़ा ही क्रूशियल था। यह इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ने वाली थी, और इस मैच में न केवल इंडिया को जीतना था बल्कि एक अच्छे नेट रन रेट से जीतना था, और सिर्फ तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का स्कोर बनाया। अब अगर इंडिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो इंडियन बॉलर्स को साउथ अफ्रीका को 126 रन से पहले रोकना था। अब अगर साउथ अफ्रीका 126 रन से ज़्यादा बना लेती, फिर चाहे वो मैच ही क्यों ना हार जाते, लेकिन तब भी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। यानी अब सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडिया को 126 रन का स्कोर डिफेंड करना था, लेकिन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 116 रन पर ही रोक दिया। इंडिया ने यह मैच 37 रन से जीता और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। अब बारी थी सेमीफाइनल्स की, जो खेला जा रहा था माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पिछले 3 ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। इस मैच में युवराज सिंह ने 30 बॉल्स पर 70 रन जड़े, और इस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रन का टारगेट दिया। इंडिया ने यह मैच 15 रन से जीता। इस विक्ट्री के साथ ही इंडियन टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी थी, और जो दूसरी टीम फाइनल में आई थी वो थी पाकिस्तान, जो एक बार ग्रुप स्टेज में इंडियन टीम से हारने के बाद अपना हर मैच जीती थी और तब फाइनल में पहुंची थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल। यह मैच बड़ा ही रोमांचक होने वाला था, और एज एक्सपेक्टेड यह भी एक लास्ट मोमेंट थ्रिलर में तब्दील हो गया।
इंडिया पहले बैटिंग करने आई और इंडिया बैटिंग लाइनअप में एक प्लेयर को छोड़कर कोई भी प्लेयर क्रीज पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। विकेट पे विकेट गिरे जा रही थी और सिर्फ एक प्लेयर क्रीज पर जटिल तरीके से अड़ा हुआ था। ये प्लेयर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा और 54 बॉल्स में 75 रन की एक शानदार पारी खेली। उनके बाद रोहित शर्मा ने भी 16 बॉल्स में अनबीटन 30 रन बनाए और इस तरह इंडियन टीम का स्कोर पहुंचा 157 रन तक। अब बारी थी पाकिस्तान की। शुरुआत में पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी स्लो रहती है। जब 15 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के आसपास पहुंचता है और अब मैच इंडिया के पाले में लग रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तान बैट्समैन मिसबा-उल-हक हरभजन सिंह के ओवर में 3 सिक्स लगा देते हैं और अब मैच वापस इंडिया के ग्रिप से छूटने लगा था। मैच लास्ट ओवर तक आता है और सिचुएशन ऐसी रहती है कि अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह था कि अब तक उनके 9 विकेट्स गिर चुकी थी और अब क्रीज पर थे मिसबा-उल-हक। इंडिया के जो मेन पेस बॉलर्स थे श्रीशांत, आरपी सिंह और इरफान पठान, उन सभी के 4-4 ओवर्स पूरे हो चुके थे और अब सिर्फ ऐसे 2 बॉलर थे जिनका एक ओवर बचा था, हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा। अब क्योंकि हरभजन सिंह एक स्पिनर थे तो उनसे आखिरी ओवर तो नहीं कराया जा सकता था, तो सिर्फ बचे जोगिंदर शर्मा। लेकिन जोगिंदर शर्मा एक मीडियम पेसर बॉलर थे जिनके सामने बैट्समैन भी खुलकर खेलते थे। ऐसी टफ सिचुएशन में कैप्टन MS धोनी ने अपने बॉलर जोगिंदर शर्मा पर भरोसा दिखाया और उन्हें आखिरी ओवर के लिए बॉल थमाई। जोगिंदर शर्मा की दूसरी बॉल पर 6 आया, लेकिन तीसरी बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिसबा-उल-हक श्रीशांत को अपना कैच थमा बैठे और कुछ इस तरह पाकिस्तान ऑल आउट हुई और इंडिया ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीत लिया और बन गई T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट कर रही थी और इस वर्ल्ड कप फॉर्मेट भी लास्ट वर्ल्ड कप के जैसा ही था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया बतौर डिफेंडिंग चैंपियन आ रही थी। इंडिया के ग्रुप में थी इंडिया के अलावा बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी टीम, इसलिए ऐसा लग रहा था कि इंडिया उन दोनों को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है, जहां पर इंडिया बांग्लादेश को 25 रन से और आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाती है। सुपर 8 में आते ही चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जहाँ ग्रुप स्टेज में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वहीं सुपर 8 स्टेज में इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाती है। इंडिया के ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स थी, तो इस सुपर 8 राउंड उनके लिए बहुत टफ था। इंडिया का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होता है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ड्वेन ब्रावो एक परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इंडिया ये मैच 7 विकेट से हार जाती है। फिर अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ एक क्लोज एनकाउंटर साबित होता है। यहाँ इंडिया सिर्फ 3 रन से हार जाती है। इंडिया के सुपर 8 से बाहर होने के बाद अब इंडिया पे एक मैच बचा था, जहाँ इंडिया एटलीस्ट अपनी इज्जत बचा सकती थी। इंडिया का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था और इंडिया वो मैच भी हार जाती है। साउथ अफ्रीका ने केवल 131 रन का ही टारगेट दिया था, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप उसे चेज नहीं कर पाया। जो टीम ग्रुप स्टेज में अनबीटन रही थी, उसे सुपर 8 राउंड में सिर्फ निराशा ही मिली। इसके साथ इंडिया का 2009 T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन समाप्त होता है। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने श्रीलंका से 8 विकेट से जीत लिया। अब आता है 2010 T20 वर्ल्ड कप। 2010 के T20 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा था। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी टीम्स थीं। ग्रुप स्टेज में इंडिया बेहद ही अच्छा परफॉर्म करती है और दोनों ही टीम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को हरा देती हैं। सुरेश रैना साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 बॉल्स में 101 रन बनाते हैं और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हराने में मदद करते हैं। इसी पारी के साथ सुरेश रैना पहले इंडियन प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल T20 मैच में 1 सेंचुरी बनाई हो और आज भी T20 वर्ल्ड कप में एक इंडियन प्लेयर द्वारा लगाई गई इकलौती सेंचुरी है। इसी के साथ इंडिया सुपर 8 राउंड के लिए उतरती है, जहां इंडिया को वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ रखा गया था। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, इंडिया अपने इन सारे मैचेस को हार जाती है और इसी के साथ उनका ये T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन यहीं पे ख़त्म होता है। इस एडिशन में सुरेश रैना इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 219 रन बनाए और इस बार इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे आशीष नेहरा, जिन्होंने 10 विकेट्स लिए। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से 7 विकेट से जीत लिया। 2012 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा था। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये विराट कोहली का पहला T20 वर्ल्ड कप था। इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी पहले के वर्ल्ड कप की तरह ही था।
जहां इंडिया को अपने पहले ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड और अफगानिस्तान से भिड़ना था। और हमेशा की तरह इंडिया ग्रुप स्टेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जहां पर वो अफगानिस्तान को 3 रन से हराते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया वो देखने लायक था। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 170 रन बनाए और इंडिया बॉलर्स ने इस तरह बॉलिंग करी कि उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग को 80 रन पर ही रोक दिया। उस पारी में सबसे किफ़ायती बॉलिंग करी हरभजन सिंह ने, जहां उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए और 4 विकेट्स ली। इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से होना था। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस में जीत दर्ज करी। साउथ अफ्रीका वाला मैच इंडिया मैच 1 रन से जीतती है और इसका क्रेडिट जाता है युवराज सिंह को, जिन्होंने बैट से 21 रन बनाए और बॉल से 2 विकेट झटके। बट मैच जीतने के बाद भी इंडिया की किस्मत उनका साथ नहीं देती। इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत जरूर गई, लेकिन मार्जिन बिल्कुल ही कम था, जिसकी वजह से इंडिया का नेट रन रेट कम रह गया और कम नेट रन रेट की वजह से इंडिया बाहर हो गई। इस एडिशन में टीम इंडिया के लीडिंग रन गेटर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 185 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर रहे लक्ष्मीपति बालाजी, जिन्होंने 9 विकेट्स ली। ये वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने श्रीलंका से 36 रन से जीत लिया। 2014 का टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होना था। इस वर्ल्ड कप को फैंस हमेशा उस स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखते हैं जहां से इंडियन टीम का वो दौर शुरू हुआ जहां वो आईसीसी टूर्नामेंट में चोक करने लगी। लेकिन इस टूर्नामेंट की एक खास बात थी कि इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी पिछली टी20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के कंपैरेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था विराट कोहली। वर्ल्ड कप एडिशंस की बात करें तो ऐसा पहली बार होने वाला था कि इस वर्ल्ड कप में 16 टीम्स खेलने वाली थी, यानी कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही कम्पिटिंग और एक्साइटिंग होने वाला था। अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश थी। इंडिया का पहला ही मैच उनके राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था। वो मैच काफ़ी लो स्कोरिंग रहता है, जहां पर इंडिया को केवल 130 रन का टारगेट चेस करना था, और विराट कोहली के नॉकआउट 36 और सुरेश रैना के नॉकआउट 35 रन की बदौलत इंडिया वो मैच इजीली जीत जाती है। अगले मैच में पहले वेस्ट इंडीज और फिर बांग्लादेश और फाइनली ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर ग्रुप स्टेज में नंबर 1 पोजीशन में फिनिश करती है। इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी, और जो कॉन्फिडेंस इंडिया का ग्रुप स्टेज में था वो अब काफ़ी बढ़ चुका था। इंडिया का सेमीफाइनल मैच अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होना था। साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला करती है। साउथ अफ्रीका के शुरू के ओवर्स में विकेट जरूर गिरती हैं, लेकिन कैप्टन फाफ डु प्लेसिस के 58 रन और जेपी ड्यूमनी के नॉट आउट 40 रन की बदौलत साउथ अफ्रीका 172 का टोटल खड़ा कर पाती है। ऐसा टोटल जो उस टाइम पर एक विनिंग टोटल की तरह साबित होता था। बॉलिंग में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन कमाल दिखाते हैं और 3 विकेट्स अपने नाम करते हैं। जब इंडिया चेस करने आती है तो रोहित शर्मा इंडिया को एक अच्छा हेड स्टार्ट देते हैं, और फिर विराट कोहली मैच विनिंग नॉक खेलते हैं और इंडिया 5 बॉल रहते ही इस मैच को जीत जाती है। विराट कोहली उस मैच में नॉट आउट 44 बॉल्स में 72 रन बनाते हैं, और इसी के लिए राइटफुली उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। अब इंडिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बीच केवल एक टीम खड़ी हुई थी, श्रीलंका। जो श्रीलंका टीम साल दर साल आईसीसी फाइनल्स में हार रही थी, वही टीम इस बार इंडियन टीम्स को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इंडिया की पहले बैटिंग आती है, और यह कहना बिल्कुल सही होगा कि श्रीलंका उस फाइनल में इंडिया की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह शांत कर देती है। नुआन कुलसेकरा और लसिथ मलिंगा का यॉर्कर्स इंडियन बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं देती। इंडिया अपने 20 ओवर्स में केवल 130 रन बना पाती है। जवाब में श्रीलंका आती है और इंडिया को 6 विकेट से हरा के अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होती है और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला लेती है। इस वर्ल्ड कप एडिशन में विराट कोहली ने 319 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला। ये रिकॉर्ड इतना स्पेशल है कि इसे आज 10 साल बाद भी कोई प्लेयर नहीं तोड़ पाया है। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 11 विकेट्स ली थी। 2016 का टी20 वर्ल्ड कप खुद इंडिया होस्ट कर रही थी। स्क्वाड पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़े नए और यंग टैलेंट से भरी पड़ी हुई थी। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और पवन नेगी अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम में एमएस धोनी, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, जो टीम को एक अच्छा बैलेंस दे रहे थे। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी पिछले वर्ल्ड कप के जैसा ही था, जहां पर 10 टीम्स को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। इंडिया के ग्रुप की बात करी जाए तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश थी। पहला मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जिसमें आते ही इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है
और ऐसे में इंडियन बॉलर्स उन्हें 126 रन पर रोक देते हैं। सबको लगा कि यह टारगेट इंडिया इजीली चेज कर लेगी, बट जो फिर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तांडव शुरू करा वो देखने लायक था। शुरुआत से लेकर एंड तक हर पॉइंट पे उन्होंने इंडिया के विकेट्स लिए और महज 79 रन पर इंडिया को ऑल आउट करके एक शर्मनाक हार दी। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लास्ट वर्ल्ड कप जैसा नहीं होने वाला था। इसमें भी इंडिया को अनेक मुश्किलों का सामना करना था। अगला मैच इंडिया का उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 18 ओवर्स में 118 रन का टोटल खड़ा कर पाती है। 18 ओवर्स इसलिए क्योंकि बारिश के आने से 2 ओवर्स रिड्यूस करने पड़ गए थे। इंडिया इस टारगेट को इजीली चेज कर लेती है और विराट कोहली इसी प्रोसेस में एक शानदार 50 स्कोर करते हैं। इंडिया का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। हाँ, उसी बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी तक भी इंटरनेशनल T20 मैच में इंडिया को नहीं हरा पाई थी। तो वर्ल्ड कप तो दूर की बात थी, लेकिन जो इस मैच में हुआ उसे आज तक भी लोग याद करते हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जैसे तैसे सुरेश रैना की मदद से 140 रन का टोटल खड़ा किया, लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो बांग्लादेश की बैटिंग को देखकर लग रहा था कि वो ये मैच निकाल कर ले जाएंगे। इतना कि आखिरी की 3 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर इंडियन टीम के सेवियर बनकर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आखिरी 3 बॉल में 2 रन डिफेंड करने थे। हार्दिक की इन आखिरी 3 बॉल्स में 3 विकेट्स आती हैं और इस तरह इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत पाती है। वो मैच वर्ल्ड कप के बेस्ट मैचेस में एक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया ने पहला मैच हारने के बाद अगले 2 मैचेस जीत लिए, लेकिन अगर उन्हें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो एक मैच अभी बचा था और इंडिया को यह मैच भी हर हालत में जीतना था। और ये मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को हम एक वर्चुअल नॉकआउट भी कह सकते हैं, यानी वो दोनों ही टीम्स के लिए सेमीफाइनल से पहले एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह था। जो उस मैच को जीतता वो सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के साथ खेलता। इस मैच को भी इंडिया पिछले मैचेस की तरह नियर हार ही रही थी, लेकिन कोहली के नॉट आउट 51 बॉल्स में 82 रन ने इंडिया को जीत दिलाई। इंडिया के आने वाले सेमीफाइनल की बात करें तो वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था, जहां पर एक तरफ विराट कोहली ने इस मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया, वहीं दूसरी तरफ बाकी के सारे फैक्टर्स इंडियन टीम के खिलाफ थे। वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। विराट कोहली की अमेजिंग 47 बॉल्स में 89 रन की बदौलत इंडिया 192 के मैसेज टोटल तक पहुंचती है। इससे बड़ा टोटल पूरे T20 वर्ल्ड कप में केवल 4 बार ही चेज हुआ था और 8 साल बाद भी इस बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं हुआ। सभी इंडियन फैंस मानो डायरेक्ट फाइनल के सपने देखने लग गए थे और यह कहना गलत नहीं होगा कि वो सपने साकार होते हुए भी दिख रहे थे। उसके बाद शुरू होता है इंडियन टीम के ब्लंडर्स और नो बॉल्स का सिलसिला। लिंडन सिमंस इसके बाद 3 बार डिसमिस होते हैं, लेकिन हर बार ही वो नो बॉल निकलती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उस दिन पूरी तरह इंडियन बॉलर्स के खिलाफ थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि विराट कोहली को बॉलिंग करने आना पड़ा और उन्होंने एक विकेट भी निकाली। इस मैच में इंडिया के लिए कई अपॉर्चुनिटी आई और लगभग सारी ही गईं और इंडिया वो सेमीफाइनल मैच 192 स्कोर करने के बावजूद भी हार गई। और इस तरह इंडियन टीम का 2016 T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन यहीं पर खत्म हुआ। इस एडिशन में भी विराट कोहली ही इंडियन टीम के लिए लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 273 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थीं और उनके अलावा पूरी इंडियन टीम बिल्कुल भी रन्स नहीं बना पाई। हालत ऐसे थे कि विराट कोहली के बाद लीडिंग रन गेटर धोनी थे, जिन्होंने सिर्फ 89 रन बनाए। इस एडिशन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या, जहां दोनों ने ही 5-5 विकेट्स ली। ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड से 4 विकेट से जीत लिया। वर्ल्ड कप 2016 के बाद अगला T20 वर्ल्ड कप 5 साल बाद 2021 में हुआ। दरअसल इस वर्ल्ड कप को 2020 में खेला जाने वाला था, लेकिन द पैंडेमिक की वजह से इसका वेन्यू और ईयर दोनों ही चेंज करने पड़े और फाइनली ये टूर्नामेंट रखा गया 2021 में और इसके होस्ट रहे UAE और ओमान। इस वक्त इंडियन टीम एक बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। विराट कोहली ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम के कैप्टन नहीं रहेंगे और यहीं पर टीम में कई नए चेहरे भी जुड़े, जैसे ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट पिछले वर्ल्ड कप एडिशन से बिल्कुल सिमिलर था, बस फर्क इतना था कि अब इस ग्रुप में 5 नहीं बल्कि 6 टीम्स कंपीट कर रही थी। वहीं अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नामीबिया, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड थी। इस ग्रुप स्ट्रक्चर को देखकर तो लग रहा था कि इंडिया इजीली ग्रुप स्टेज से आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन फिर यही आसान सा दिखने वाला ग्रुप स्टेज इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान अब तक इंडिया से एक भी T20 वर्ल्ड कप जीती नहीं थी, तो पाकिस्तान अपनी पहली ही ऐसी जीत की तलाश में थी और यह उन्हें इस एडिशन में मिली भी।
पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है और शाहीन शाह अफरीदी आते ही इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख देते हैं। इंडिया का ओपनिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। किसी तरह इंडिया 152 का टारगेट सेट करने में कामयाब रहती है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का था, जो कि 49 बॉल पर 57 रन बनाते हैं। जवाब में पाकिस्तान बैटिंग करने आती है और उसके बाद क्या होता है यह तो आप सबको याद ही होगा। इंडिया वो मैच 10 विकेट से हारती है और यह हार इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी हार में से एक थी। न केवल इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारी, बल्कि ऐसा भी पहली बार था कि इंडिया किसी T20 मैच में 10 विकेट से हारी हो। इंडिया अब अपना पहला मैच हार चुकी थी और अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो अगले सारे मैचेस जीतने थे। इंडिया का अगला ही मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो कि पाकिस्तान से भी टफ अपोजिशन थी। मैच शुरू होता है और विराट कोहली इस बार भी टॉस हार जाते हैं और इंडिया पहले बैटिंग करती है। इंडिया की सबसे खराब बैटिंग हमने शायद ही रिसेंट वर्ल्ड कप ईयर्स में देखी हो। इंडिया केवल 110 रन ही बना पाती है और बस फिर होना क्या था, न्यूजीलैंड उस टारगेट को आसानी से चेज करके इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देती है। इंडिया अपने बचे हुए तीनों मैचेस जरूर जीतती है, लेकिन वो सेमीफाइनल तक का रास्ता खोलने के लिए काफ़ी नहीं थे और यहीं पर इंडिया का 2021 का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म होता है। इस एडिशन में टीम के लीडिंग रन गेटर थे KL राहुल, जिन्होंने 194 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर रहे जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जहां दोनों ने ही 7-7 विकेट लिए। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से 8 विकेट से जीत लिया। ये वर्ल्ड कप काफ़ी स्पेशल था और इसमें हमें इंडियन टीम के कई आइकॉनिक मूवमेंट्स भी देखने को मिले। इस बार इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम भी थी और बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे जैसी वीक टीम्स भी थी, जिससे यह ग्रुप काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा था। इंडिया का पहला मैच लगभग हर बार की तरह ही पाकिस्तान के खिलाफ था। हर इंडियन फैन उस दिन 2021 वाली हार का बदला लेने को उत्सुक था और जितनी हाइप इस मैच की करी जा रही थी, शायद ही किसी और मैच की करी जाती हो। इंडिया टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पाकिस्तान 159 का टोटल खड़ा करती है। जब इंडिया चेस करने आती है तो इंडिया की शुरुआत भी बेहद खराब रहती है, जहां इंडिया एक वक्त पर 33 रन पर 4 विकेट्स के स्कोर पर थी। सभी को डर था कि इंडिया पिछली बार की तरह ही चौक न कर जाए, लेकिन इस वक्त पर विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे और अगर T20 वर्ल्ड कप में चेस की बात हो तो बाकी सभी बैट्समैन एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप रची और इंडिया वो मैच जीत गई। कुछ ही ओवर्स पहले इंडिया के विनिंग चांसेस 3.1% थे, पर विराट कोहली ने इस मैच को यहां से निकालकर इंडिया को जो जीत दिलाई, ये सब हो पाया विराट कोहली के उन 2 लेजेंड शॉट्स की वजह से जो उन्होंने हैरिस श्रॉफ के ओवर में लगाए थे। विराट कोहली ने 53 बॉल्स में 82 रन की एक शानदार पारी खेली और जब उनसे इसके बारे में एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने अपनी इस नॉक को अपने करियर में सबसे बेस्ट कहा। इंडिया का अगला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ था, जो वो ऑब्वियसली वन साइडेड तरीके से जीत गए, लेकिन अगले ही मैच में इंडिया को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए एक लो टोटल बनाती है, जिसका मेन क्रेडिट जाता है लुंगी एनगिडी को, जो कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को एक तरफा आउट कर देते हैं और साउथ अफ्रीका को 2 बॉल रहते ही 5 विकेट से वो मैच जीत जाती है। इंडिया के नाम पर अब एक हार आ चुकी थी और अगर उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें बाकी के सारे मैचेस जीतने थे। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया अपना अगला मैच खेलने उतरती है और यह मैच भी बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरा हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 184 का स्कोर बनाने में कामयाब होती है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का था। विराट कोहली ने उस मैच में 44 बॉल्स में 64 रन बनाए और ये उनकी 4 मैचेस में 3rd हाफ सेंचुरी थी। लेकिन तभी बारिश आ जाती है और टारगेट रिड्यूस होकर 16 ओवर में अब 151 का हो जाता है और बांग्लादेश के लिए पूरा होता दिख रहा था। जब लिटन दास अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, उन्होंने 27 बॉल में शानदार 60 रन बनाए थे, लेकिन उनका विकेट गिरते ही टीम क्रम्बल कर गई और इंडिया वो मैच बस 5 रन से जीत गई। इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने अपना अगला मैच जिम्बाब्वे से जीतकर ग्रुप टेबल में टॉप पे जगह बना ली। अब इंडिया सेमीफाइनल खेल रही थी और चांसेस से इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल्स में चले जाएगी, लेकिन जैसा क्रिकेट उस दिन इंग्लैंड ने खेला वो काबिले तारीफ था। ऐसी पिच पर जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और इवन सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए थे, उसी पिच पर इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था और एंड में जाकर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करा। इस एडिशन में इंडिया के लीडिंग रन गेटर थे विराट कोहली, जिन्होंने 296 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 10 विकेट्स ली।
अब आ गया है सबसे रीसेंट T20 वर्ल्ड कप 2024। इस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज और यूएसए ने होस्ट करा और इसमें 16 नहीं बल्कि 20 टीम्स खेल रही थीं और इसके लिए इसका नेचर काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी रहा। इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इसमें एज यूजुअल पाकिस्तान थी, उसके अलावा यूएसए, कनाडा और आयरलैंड थी। इंडिया के सारे ग्रुप मैचेस लो स्कोरिंग थे क्योंकि न्यूयॉर्क की पिच बहुत ही बेकार थी जिसमें अनइवन बाउंस था। इंडिया का ग्रुप काफ़ी आसान था जहां उनका पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ था जो कि इंडिया आसानी से जीत जाती है। इंडिया वो मैच 8 विकेट से जीत जाती है जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा का होता है। रोहित एक ब्रिलियंट 50 के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं और अब वो दिन फाइनली आ जाता है जिसकी हाइप हर वर्ल्ड कप में महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब यह कुछ नया नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में आमना सामना कर रही हों और इस बार वेन्यू से लेकर पिचेस तक सब कुछ बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। इसका मतलब इस मैच में पाकिस्तान को एक ह्यूज एडवांटेज था जो कि अब और ज़्यादा होने वाला था क्योंकि फॉर्मर पाकिस्तानी बॉलिंग लेजेंड मोहम्मद आमिर वापसी कर रहे थे। इस मैच की हाइप इतनी बढ़ चुकी थी कि मैच की टिकट्स 8 से 10 लाख की बिक रही थी। पिच इतनी बेकार थी कि कोई भी टीम अगर टॉस जीतती तो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान भी करती है और पाकिस्तान बॉलर्स इंडिया को मात्र 119 रन बनाकर ऑल आउट कर देते हैं। इस ऑल आउट के होते ही सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने इंडिया की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा को एक बात पता थी कि अगर पिच हमारे लिए बेकार है तो पाकिस्तान के लिए भी वैसी ही है और मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप जसप्रीत बुमराह के आगे घुटने टेक देता है और इंडिया ये मैच 6 रन से जीत जाती है। अगला मैच इंडिया यूएसए को आसानी से हरा देती है और उसके अगला मैच कनाडा से बारिश के चलते रद्द हो जाता है। सुपर 8 में इंडिया के ग्रुप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश थी। सुपर 8 के पहले 2 मैच इंडिया ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को आसानी से हरा दिए और अब बारी थी माइटी ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का टारगेट दिया। इस मैच में हमें रोहित शर्मा का तांडव देखने को मिला जिसमें रोहित शर्मा ने 41 बॉल्स में 92 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इंडिया ये मैच 24 रन से जीत गया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल्स में इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड से हुई तो इंग्लैंड को 68 रन से हराकर इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंच गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका भी अब फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी थी। 29 जून, हाँ वही दिन जिस दिन 140 करोड़ देशवासी 19 नवंबर का गम मिटाने के लिए तैयार थे। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 176 रन लगाए जिसमें विराट कोहली ने 59 बॉल्स में 76 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 31 बॉल्स में 47 रन बनाए। फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो अर्ली ऑन विकेट्स गंवाने के बाद ये मैच इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा था। ऐसे में डीकॉक, स्टब्स और क्लासे ने रन्स का आंकड़ा आगे बढ़ाया और मैच को साउथ अफ्रीका के पाले में शिफ्ट करने लगे। यहाँ पर इंडियन फैंस की उम्मीदें थोड़ी कमजोर होने लगी थी, लेकिन थैंक्स टू इंडियन पेस बॉलर अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या एंड द लीजेंड हिमसेल्फ जसप्रीत बुमराह, इंडिया को कमबैक कराया और मैच अब आखिरी ओवर पर आकर अटक गया था जहां रोहित शर्मा ने बॉल थमाई हार्दिक पांड्या को और उन्हें डिफेंड करने थे सिर्फ 16 रन। इस ओवर की पहली ओवर पर सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का एक बहुत ही अमेजिंग कैच लिया जो एक तरह से सूर्य कुमार यादव के लिए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था। ये कैच ठीक उसी कैच की याद दिलाता है जिसे कपिल देव ने 83 के वर्ल्ड कप में पकड़कर वर्ल्ड कप जिताया था। हार्दिक तो ठहरे हार्दिक, उन्होंने इस टफ सिचुएशन में टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करा और कुछ इस तरह 2007 के 17 साल बाद इंडिया अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। ये रोहित शर्मा के लिए उनकी कैप्टनसी की पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनी। इंडियन टीम ने एक दशक के बाद एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ली है और आज पूरा देश एक इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर बहुत खुश है। पूरी इंडियन टीम को जहां टीम के हर प्लेयर ने वर्ल्ड कप कैंपेन के अलग अलग टाइम पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन्हीं के कंट्रीब्यूशंस की वजह से आज इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने में सक्सेसफुल रही है। इसी के साथ रोहित शर्मा ने बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ दिया और वहां की मिट्टी को टेस्ट करके इंडिया की जर्सी में एक स्टार और बढ़ा दिया। दोस्तों, यही थी इंडियन टीम की आज तक की T20 वर्ल्ड कप जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।